Section 144 has once again been reissued in Sandesh Khali and will remain in force till the 6th of March. Meanwhile, the centre's fact-finding team is in Sandesh Khali after police allowed only 6 people to enter. The central fact-finding team is headed by former Chief Justice of Patna High Court, Justice Narasimha Reddy. The team also includes retired IPS officer Rajpal Singh, advocate and former member of National Commission for Women Charu Wali Khana, and former registrar of National Human Rights Commission O.P. Vyas. The CID probe, meanwhile, into charges against Sheikh Shahjahan continue as the TMC leader remains in police custody. One of the members of the fact-finding team met with the victims and said one person is commanding an entire island and threatening people. Many persons, in one case 111 people and in another case 74 persons were implicated because either they or their wives have raised their voice in the initial time. Then to victimize them, all of them have been implicated in the affair, and fortunately all of them are out, and they are only worried about the future of the case. We have assured them that every help will be extended to them and we are there. विस्तार में मुझे नहीं मालूम कौन सदस्य है, अलग से कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ समझना चाहिए, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि इसी बीच प्रशासन की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य है जहां पे कदम उठाते हैं, अगर कहीं गलत हो, कहीं आरोप हो, अभी तक प्रमाणित भी ना हो, फिर भी लोग तकलीफ में थे तो उसके विरुद्ध जो है कदम उठाया गया। तो अगर फैक्ट फाइंडिंग कीजिए ज़रूर, लेकिन फैक्ट और कोई फैक्ट को ना कोई एस्टैब्लिश करे। दूसरी बात है, ये फैक्ट फाइंडिंग को भी देखना है कि ये बंगाल है, आप आए ज़रूर, और जब फैक्ट फाइंडिंग अन्य राज्यों में जाती है, खासतौर से भाजपा की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पे कोई भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना मना है। और फैक्ट फाइंडिंग की ये डेलीगेशन एनजीओ समेत, आप लोग मणिपुर गए थे कि नहीं, आप लोग छत्तीसगढ़ गए थे कि नहीं, आप यूपी गए थे कि नहीं, आप गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में जो रेप हुआ है वो भाजपा की भी सरकार है, वहाँ फैक्ट फाइंडिंग क्यों नहीं पहुँचती? An encounter is underway, of course, also. Okay, before we go across to that news from Chhattisgarh, I'm being told Renik Datta, my colleague, has also joined us now live. Renik, we are, of course, learning that some members of the fact-finding team have been allowed in to visit Sandesh Khali to see for themselves what the situation is there on ground. Are they still there? What is their plan for the rest of the day? एकदम देखिए, 25 को भी जाने का कोशिश कर रहे थे ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, मगर उनको रोका गया था। उसके बाद भी जाने का कोशिश के बाद उन लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग टीम कलकत्ता हाई कोर्ट मूव किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 3 तारीख को वो लोग संदेश खाली जा सकते हैं। संदेश खाली का 3 जगह में वो विजिट कर सकते हैं, हालदारपाड़ा, पालपाड़ा और संदेश खाली पुलिस स्टेशन एरिया। ये तीनों जगह में वो लोग विजिट कर सकते हैं, और इसी वजह से आज संदेश खाली वो फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचे, और फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचते ही जो पीड़ित महिला है उन लोगों के साथ बातचीत किया, जो कंप्लेनर है उन लोगों के साथ भी बातचीत किया। उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि ये जो दोनों कंप्लेन है, एक कंप्लेन में 111 और एक कंप्लेन में 74 पीपल ने कंप्लेन किया है दोनों मामले में। और इसी पूरा घटने में किस तरीके से पुलिस का हालचाल था, पुलिस का क्या एक्शन था, और उन लोगों के ऊपर किस तरीके का अत्याचार होता था, पुलिस की तरफ से कोई स्टेप लिया जाता था कि नहीं, इस बारे में भी उन लोगों के साथ बातचीत किया। जो हल्दरपाड़ा है, हल्दरपाड़ा से मैक्सिमम कंप्लेन आ रहा था कि ये जो शेख शाहजहां और शेख शाहजहां के जो रिलेटेड पर्सन है उन लोगों की तरफ से उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उस बारे में भी ये लोग बात किए। और इसके बाद ही वो लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल के पास भेजा जाएगा, ऐसा ही फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है। मगर ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो आज जाने के टाइम में धामाखाली में पीछे उनको रोका गया था, जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि 144 फिर से री इशू हो चुका है ये संदेश खाली का। टोटल 11 स्पॉट में 11 स्पॉट के अंदर संदेश खाली पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 स्पॉट और नाजोट पुलिस स्टेशन के एरिया में भी 6 स्पॉट है, और 6 मार्च तक ये 144 उधर इम्पोज रहेगा। और पुलिस की तरफ से इसी वजह से उन लोगों को रोका गया था, मगर कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको फिर से छोड़ा गया। उसके बाद ही ये फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंचे और संदेश खाली के जो पीड़ित महिलाओं है उनके साथ बातचीत भी किया।
और जानने का कोशिश किया कि किस तरीके का कंप्लेन उन लोगों के पास है, क्या क्या होता था उन लोगों के साथ और अभी का क्या सिचुएशन है वो भी जानने का कोशिश किया, क्योंकि बार बार से संदेशखाली का जो नागरिक है उन लोगों का कहना है कि उन लोग ये शेख शाहजहां अरेस्ट होने के बावजूद भी उनको डर लग रहा है कि शेख शाहजहां या शेख शाहजहां के रिलेटेड जो शिबू हाजरा, उत्तम सरदार के जैसे लोग हैं, इन लोग अगर छूट जाने के बाद, पुलिस के कस्टडी से छूट जाने के बाद इन लोगों का ऊपर पुलिस से आक्रमण होगा कि नहीं, इस बारे में भी वो डरे हुए हैं। मगर पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन किस तरीके का है, उन लोग किस तरीके का महसूस कर रहे हैं अभी का सिचुएशन, ये भी जानने का कोशिश फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से किया गया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.